ओके। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, जमुना तीरावनचारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी।
यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारि जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा वृंदावन शंकर राधा वृंदावन शंकर राधा वृंदावन शंकर राधे जय जगन्नाथा जगन्नाथा परदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद श्री हरिनाम संकीर्तन की जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्ते भवति नैष्ठकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत करते हैं आज प्रातःकालीन इस श्रीमद् भागवतम कक्षा में, जहाँ पे हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 से अपनी चर्चा जारी रखेंगे, जहाँ पे हम श्रीमद् भागवतम के अब स्कंद 1 का 17वां अध्याय से हमने लास्ट टाइम चर्चा करी थी। वी आर कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट कैंटो। और यहाँ पर अब परीक्षित महाराज जब राज्य का भ्रमण करने के लिए जाते हैं तो उनको एक गाय और एक बैल बहुत ही बुरी अवस्था में नजर आते हैं, और उन गाय और बैल के पैर तोड़े जा चुके हैं। वहाँ पर एक आदमी राजा की वेश में वो हथियार से या गदा से उन गाय और बैल के बचे हुए पैर को भी तोड़ने में लगा हुआ है। उस चीज़ को देखकर परीक्षित महाराज बहुत क्रोधित हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं, और तुरंत वहाँ पर पहुँचकर उस व्यक्ति को सावधान करते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम पांडवों के वंश, कुरु वंश, जिसका आज भी राज्य स्थापित है, उनके राज्य काल में माना भगवान श्री कृष्ण, माना गंडेवधारी अर्जुना यहाँ से जा चुके हैं, पर तुम्हें क्या लगता है कि अब पांडवों के कुल में या कुरु के कुल में नपुंसक हैं जो राज्य की सेवा नहीं कर सकते, संरक्षण नहीं कर सकते, कमजोर व्यक्तियों की, पशुओं की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस प्रकार से परीक्षित महाराज उस व्यक्ति को ललकारते हैं और फिर उस बुल और उस काव की तरफ मुड़कर देखते हैं, उससे बात करते हैं और पूछते हैं, हे द बुल और द बैल, कि आपकी दुर्दशा का कारण क्या है? क्या ये व्यक्ति आपकी दशा के लिए जिम्मेदार है या कौन इसके लिए जिम्मेदार है? तो उसका उत्तर फिर 17वें अध्याय से
वो बुल खुद देना शुरू करती हैं। नाउ दिस बुल इज नन अदर देन धर्मराज। उसका उल्लेख अभी कुछ ही श्लोक में आएगा, जहाँ परीक्षित महाराज स्वयं कहते हैं कि आप एक साधारण गाय और बैल नहीं हो सकते। जिस जिस तरीके से आपने मेरे प्रश्न का जवाब दिया है, उससे तो निर्धारित होता है कि आप साक्षात धर्मराज ही हैं। There is a saying in English, fool is not known unless he speaks. Similarly, intelligent person is also not known unless he speaks, but at least fool के लिए तो बोला जाता है। So what's the point? The point is, जब अज्ञानी व्यक्ति, no, that's not the point. हमारी वाणी, हम अपने वचनों को किस प्रकार के शब्द या किस प्रकार के वचनों के लिए उपयोग करते हैं, उससे पता चलता है व्यक्ति ज्ञानी है या अज्ञानी है। तो उसी चीज़ का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। परीक्षित महाराज धर्मराज से या उस बुल से उसकी बात को सुनकर वो निश्चित हो जाते हैं कि ये कोई साधारण बैल नहीं, बल्कि ये तो रिलीजन पर्सोनिफाइड धर्मराज स्वयं यहाँ पर आए हैं। तो प्रश्न बनता है, ऐसा क्यों है? इस एक इवेंट का निर्माण क्यों किया गया? यस और नो? यहाँ धर्मराज को बैल के रूप में क्यों आना पड़ा? गाय कौन है? गाय है धरणी, मदर अर्थ को गाय का रूप क्यों धारण करना पड़ा? ये थिएट्रिक परफॉर्मेंस की क्या आवश्यकता थी? परीक्षित महाराज कोई एंटरटेनमेंट थोड़ा ढूंढ रहे थे, तो वहाँ पे एक थ्रिलर और एक्शन मूवी प्ले कर दी हो और सोचा क्यों ना हम अपने राजा की सेवा करें। तो धर्मराज और धरणी साथ ही साथ कली तीनों आके, हीरो हीरोइन एंड विलन तीनों आके उन्होंने थिएटर रच दिया। नो, दैट्स नॉट द रीजन। क्या कारण है, उसका कारण आज वर्णन करेंगे। तो यहाँ 17वें श्लोक से अपने दुख का कारण या जो प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षित महाराज के द्वारा, उसका उल्लेख करते हैं धर्मराज, जो इस समय बुल के रूप में। हमने ये श्लोक 22 संख्या तक पढ़ा था, पर पिछली बार हम थोड़ा जल्दी हमने करा था क्योंकि समय समाप्त होने को आ गया था। तो आज इनके श्लोक और साथ साथ तात्पर्य को विस्तार से चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। सो टेक्स्ट नंबर 17। धर्मवाचा एतत्वा पाण्डवेयानाम् युक्तमार्ता भयं वचः। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, क्या है? गले से आवाज ही नहीं निकल रही तुम लोग, ऐसा लग रहा है बीमार बैठे हो यहाँ पर। सरल सा श्लोक है, रिपीट आफ्टर मी लाउडली। एतत्वा पाण्डवेयानाम् युक्तमाता भयं वचः। येषां गुणागणे कृष्णो दौत्याद्यो भगवान् कृतः। एतत्वा पाण्डवेयानाम् युक्त आर्ता भयं वचः। येषां गुणागणे कृष्णो दौत्याद्यो भगवान् कृतः। एतत्वा पाण्डवेयानाम् युक्तमाता भयं वचः। येषां गुणागणे कृष्णो दौत्याद्यो भगवान् कृतः। यहाँ पे धर्मराज या कहिए बैल परीक्षित महाराज के वचनों को सुनकर उनकी तारीफ करते हैं। कहते हैं, ये जो आपने कहा है, जो आपने प्रश्न पूछे हैं या आपने जो वचन बोले हैं न्याय के बारे में, वो निर्धारित रूप से पांडवों का वंशज ही इस प्रकार के वचन बोल सकता है। और फिर पांडवों की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जो पांडव थे वो सभी प्रकार के समस्त गुणों से पूर्ण थे, जिस कारणवश भगवान श्री कृष्ण दौताद्यो भगवान कृतः, यहाँ तक कि भगवान भी इतने आकर्षित थे उनके प्रति कि उनकी सेवा के लिए, उनके लिए मैसेंजर बनने के लिए भी वो तैयार हो गए थे। अगर आपको भगवद गीता याद है, हमने जब गीता सार, गीता रहस्य पर वर्णन किया था, 12वें अध्याय के अंत में श्लोक संख्या 13 से लेकर श्लोक संख्या तकरीबन 18 या 19 तक कुछ 20 से ऊपर क्वालिटीज का वर्णन आता है।
20 से ऊपर क्वालिटीज का वर्णन मतलब क्या है? एक भक्त अपने अपने साथ कैसा व्यवहार करता है, उसका अपने जीवन में अपने प्रति क्या आउटलुक है, समाज के प्रति क्या आउटलुक है, समाज मतलब प्रकृति के प्रति, तीसरा जीवों के प्रति क्या आउटलुक है। इस प्रकार से हमने 3 या 4 कैटेगरी में उन श्लोकों का वर्णन किया था, जो आखिरी 8 श्लोक हैं। उसी प्रकार वहां पर उसका आखिरी जो श्लोक है अंत में, वो वर्णन ये करते हैं कि 19वें या 20वें श्लोक में बताया गया कि कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार इन समस्त गुणों से पूर्ण होता है तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है, भगवान बड़े आकर्षित होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे देखो तो धर्मराज क्या कह रहे हैं, हे परीक्षित महाराज, आप पांडवों के समान सभी गुणों से कहते हैं पूर्ण हैं। इसी कारणवश आपके पांडव जो आपके पूर्वज हैं, भगवान श्री कृष्ण उनके सेवक बनने को भी तैयार थे। क्यों? क्योंकि उनके प्रति इतने आकर्षित थे। तो यहाँ पे इस प्रकार धर्मराज इस वचन को बोलते हैं। और फिर अब हम आगे देखते हैं धर्मराज आगे क्या कहते हैं। प्रश्न क्या है? परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा है कि आपके दुख का कारण क्या है, आपकी जो दशा है इस समय, जो बुरी दशा है, उसका कारण जिम्मेदार कौन है? क्या ये व्यक्ति जिम्मेदार है या कोई और जिम्मेदार है? कृपा करके आप बताइए ताकि मैं सही निर्णय ले सकूं। सोचने वाली बात है। परीक्षित महाराज की आंखों के सामने वो काली काली नहीं कली, वो कली या काली जो भी कहिए, उस समय गाय और बैल के पैरों को तोड़ रहा था। तो प्रत्यक्ष प्रमाण तो है ना, तो प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में सजा दी जा सकती थी। फिर भी परीक्षित महाराज कहते हैं नहीं, पहले इससे तो सुने, जिसके संग ये दुर्दशा हुई है उसके अनुसार जिम्मेदार कौन है। तो इस प्रकार परीक्षित महाराज यहाँ इस बैल और गाय से भी पूछते हैं कि आपकी दशा का कारण क्या है। इसलिए इस समझ को जानते हुए यहाँ पर धर्मराज परीक्षित महाराज का गुणगान कर रहे हैं कि हाँ, आप भी सभी प्रकार। और इससे पहले साथ ही साथ परीक्षित महाराज राजा के धर्म का भी वर्णन करते हैं। तो उसी चीजों को सुनकर प्रसन्न होकर इसलिए धर्मराज यहाँ पे परीक्षित महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं। सो आगे का वर्णन करने से पहले हम अपने आचार्य वंद भगवान को प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आगे का वर्णन शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौतुसे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आप सभी का स्वागत है आज इस क्लास में। तो शिला प्रभुपाद 17वें श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, सबसे पहली बात, परीक्षित महाराज गाय और बैल दोनों जिस समय पशु के रूप में है, उनको अश्योरेंस देते हैं। और 2 श्लोक पहले कहते हैं, आप चिंता मत करिए, अगर आपकी ये दशा के लिए अगर कोई देवता भी जिम्मेदार है तो मैं उसको भी दंड दूंगा। तो हो सकता है कोई व्यक्ति सोचे, अरे परीक्षित महाराज में तो बड़ा घमंड है, वो सोचते हैं अपने आप को इतने शक्तिशाली कि वो देवताओं को दंड दे सकें, वो ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत खूबसूरत बात लिखते हैं और कहते हैं
कि नहीं, परीक्षित महाराज के अंदर कोई घमंड नहीं है। परीक्षित महाराज यहाँ पर उनको धैर्य दे रहे हैं, जो इस समय इतनी बुरी दुख की अवस्था में है। उनको ये अश्योरेंस दे रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, अब राजा आ चुका है और राजा आपकी रक्षा करेगा। चाहे देवता जैसे ही महान योद्धा और महान व्यक्ति क्यों ना मेरे सामने आके खड़े हो जाएं, अगर वो अधर्म का साथ लेते हैं तो परीक्षित महाराज, मैं परीक्षित घबराऊंगा नहीं। तो यहाँ शिला प्रभुपाद तात्पर्य बहुत खूबसूरत बात लिखते हैं। अगर आप इंग्लिश भागवतम की आखिरी 4 या 5 लाइन देखेंगे तो प्रभुपाद कहते हैं, A devotee is always under the protection of the Lord, and therefore the assurance of protection by Maharaj Parikshit could never be without meaning. The personality of religion accepted this fact and thus thanked the king for his being true to his exalted position. मतलब क्या है? भगवान जो परीक्षित महाराज या कोई भी भक्त हमेशा भगवान की शरण में होते हैं, तो उनके द्वारा बोले हुए वचन झूठे साबित नहीं होते। एक सामान्य व्यक्ति को सुनकर लगेगा, अरे ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, भगवान चाहें तो भक्त को अपने समान शक्तिशाली और अपने से अधिक शक्तिशाली भी बना सकते हैं। उदाहरण के रूप में शिला प्रभुपाद 1966 की बात है, 66 राइट, 66 या 1966 की बात है, न्यूयॉर्क सिटी में थॉमसन स्क्वायर पार्क की एक चेयर पे बैठे हुए थे। वहाँ उधर उस समय एक बस कंडक्टर आता है जिसका नाम था मिस्टर रूबेन, जूश। और वो इस सेंटली एक साधु व्यक्ति को देखकर बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, सोचते हैं, अरे इस अमेरिका में यहाँ पर इस समय ये कौन है जो एक इट्स अ डिफरेंट ड्रेस और सो इफल्जेंट पर्सनालिटी, इतने वृद्ध व्यक्ति बैठे हैं, तो मैं उनसे जाके बात करता हूँ। उनसे मिलते हैं, उनसे पूछते हैं, आप कौन हैं? शिला प्रभुपाद सेज, I am the founder Acharya of an international movement of Krishna consciousness. This is Prabhupada's introduction. Now Prabhupada doesn't even have a penny in his pocket. Prabhupada के पास एक penny भी नहीं है rent पे करने के लिए. And at this point of time, Prabhupada was staying with that yogi. उनके अपार्टमेंट में, जहाँ पे उनके पास वहाँ पे बाथरूम नहीं था, जो अपार्टमेंट था, तो बाथरूम यूज करने के लिए, नहाने के लिए प्रभुपाद को 3 ब्लॉक चल के जाना पड़ता था। खाने का पता नहीं था, अगली मील होगी नहीं होगी। प्रभुपाद क्या कहते हैं, आई एम द फाउंडर आचार्य ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो उस कंडक्टर को थोड़ा अजीब लगा, अरे फाउंडर आचार्य ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी। तो फिर रूबन ने थोड़ा पूछा, प्रभुपाद कहते हैं, ओ वी हैव हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल फॉलोइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। रूबन वाज सरप्राइज्ड, अगर इतना बड़ा हस्ती है, अकेला कैसे बैठा है, या ना? एंड we have published hundreds of books that are being distributed all over the world. अच्छा, बहुत बड़े author भी हैं, author is a big author, have written hundreds of books and distributed, and now possessions, resources तो हो गए, and we have hundreds of temples all over the world. तो रूबन बोलते हैं, ये लीलामृत में आता है वचन, तो मिस्टर रूबन thought, well, स्वामी जी उनकी सेंटलीनेस को देख के इतना तो समझ आता कि वो झूठ नहीं बोल सकते हैं, पर उनकी एक्सटर्नल कंडीशन को देखकर विश्वास करना बहुत मुश्किल था। he is sitting all alone as if lost in the jungle of New York City, and here this old man is saying, I'm a founder acharya, I have hundreds and thousands of disciples, I have hundreds of temples, and I'm an author of hundreds of books which are being distributed all over the world. And then Mr. Om said, I could not doubt him, but believing was difficult. But उनके saintliness को देखकर, I didn't doubt it. I thanked him and I left. And look, Prabhupada didn't had anything. And Prabhupada is forecasting something that happened 12 years from then. By the end of 12 years, which means 77, Prabhupada had 108 temples. He was an author of more than 70 books, translations or more, translated, and traveled all over the world 14 times in his short span of 12 years. 14 times he traveled all over the world and whatnot. So the Lord fulfills, the Lord protects. That's the point I'm making here. Prabhupada writes, the assurance and challenges made by Parikshit Maharaj are never exaggeration of his real power. That is the first line if you see in the purport. Think about Arjun on the 13th day of the battlefield of Kurukshetra. हाँ है ना, बड़े ही confidently बोल दिया,
जयद्रथ का वध करूंगा, नहीं करूंगा तो खुद लटक जाऊंगा, हाँ है ना। और भगवान श्री कृष्ण बाद में पूछते हैं, भाई तूने ऐसा क्यों बोला, तेरे को पता है ना बहुत बड़ी सेना है। हाँ फाइन, दैट्स ऑल राइट, बट यू आर देयर ना। He said, I don't care. You are there. You figure it out. And Arjuna went and took rest. Mahabharata says, Lord Shri Krishna was literally wondering, अरे कैसे करना है? They have such a huge army and such a great warriors. और जयद्रथ, जब जयद्रथ इंटरेस्टिंग था, जब जयद्रथ को खबर पता चलती है जब दूसरे कैंप में, तो जयद्रथ दुर्योधन एवरी इवनिंग दे विल कम टुगेदर एंड दे विल हैव अ मीटिंग, क्या करना है, कल का प्लान क्या है। तो जब दुर्योधन पहुंचा, जयद्रथ की सीट खाली थी, मतलब सीट मतलब प्लास्टिक की चेयर नहीं थी, गोल्डन थ्रोन, हाँ सोने का सीट था। अरे जयद्रथ नहीं यहाँ पर, क्या हुआ। तो मैसेंजर ने बोला कि जयद्रथ ने होटल से चेकआउट कर लिया है उन्होंने बिल पे कर दिया है, जितना भी खाने पीने का बिल पे करके वो घर वापस जा रहे हैं। अरे घर वापस कैसे आ रहे हैं, चलो बुलाओ उसको। तो जयद्रथ को लाया गया, जयद्रथ बोला नहीं नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ घर, मेरा हो गया युद्ध में भाग लेना। तो अर्जुन, व्हाट हैपेंड। अरे अर्जुन ने कसम ली है कि कल मुझे मार के रहेगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो दुर्योधन खुश हो गया, अरे वाह, चिंता मत करो, संरक्षण हम करेंगे तुम्हारा, और तुम्हें नहीं मार पाया तो अर्जुन मरेगा, इससे बढ़िया चीज तो कोई है ही नहीं। एंड दे ऑल प्लान्ड होल नाइट हाउ टू प्रोटेक्ट जयद्रथ। कुरुक्षेत्र का युद्ध है, और करीबन 70 किलोमीटर पीछे जयद्रथ को छुपा के रखा था, विच मीन्स अनदर सिटी ऑल टुगेदर। और वहां पे इतना ट्रैवल करके अर्जुन को उस पूरे सेना को भेद के जाना था। सो अनदर इन अदर वर्ड्स, दैट्स अ पॉइंट हियर, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों का संरक्षण करते हैं, और जो भक्त इस चीज को जानते हैं कि वह सदैव भगवान की शरण में है, तो वो उनको कॉन्फिडेंस रहता है, दे ऑलवेज कॉन्फिडेंट ऑन व्हाट दे आर डूइंग। दैट्स अनदर वन गुड थिंग, हाँ, devotees are really confident, and that quality of confidence is shown in book distribution. जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, चाहे खुद ने ना पढ़ी हो बुक, बड़े कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, आप इस किताब को पढ़ लो, आपका भविष्य सुधर जाएगा, है ना। आपके साक्षात्कार का ज्ञान इस किताब के अंदर छुपा हुआ है। यू नो, वन डिवोटी गिव्स अ वंडरफुल एग्जांपल। देयर वाज दिस बुक डिस्ट्रीब्यूटर ऑन एयरपोर्ट, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, वो इतना बढ़िया था, इतना एक्सपर्ट था, इतना कॉन्फिडेंटली बात किया करता था। तो एक बार उसका एक कंपनी के मालिक से मिलना हुआ, तो कंपनी के मालिक से मिलना हुआ, और उसने उस मालिक को इतना इम्प्रेस करा, इन द वे ही काइंड ऑफ वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड कॉन्फिडेंट स्पीकिंग। सो मालिक ने कहा ठीक है, मैं बुक तो लेता हूँ, बट मैं आपको अपना बिजनेस कार्ड देता हूँ और अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, विल कॉल यू। तो 3 दिन बाद उस आदमी का, उस कंपनी के मालिक का, दिस इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की कहानी है। 3 दिन बाद उस मालिक ने उस भक्त को फ़ोन करा, बोला देखो, मैं आपको कई दिनों से देख रहा हूँ एयरपोर्ट पे, क्योंकि आई ट्रैवल एवरी डे, मैं आपको कई दिनों से देख रहा हूँ, आप सेल्स का जो काम है बहुत बढ़िया करते हैं, तो मैं आपको ऑफर देना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मेक यू अ सेल्स डायरेक्टर इन माई कंपनी। तो बहुत बड़ा खुश हो गया, बहुत बोला क्यों नहीं क्यों नहीं। बोले देखिए, आप सेल्स डायरेक्टर का रोल तो हम जरूर एक्सेप्ट करेंगे, पहले ऐसा करते हैं, आपने हमें फ़ोन तो करा है, अभी नया नया भागवतम का सेट आया है, आप एक भागवतम का सेट ऑर्डर कर लीजिए। अब क्योंकि इस व्यक्ति को, इस ओनर को इस व्यक्ति की बहुत आवश्यकता थी, तो निराश नहीं करना चाहता था, हाँ ठीक है, सेल्स आप कर दीजिए, एक भागवतम का ऑर्डर। तो पहली कॉल में भागवतम का ऑर्डर हो गया, और वो बोलता है कि आप मुझे कुछ समय बाद फ़ोन करिए, क्योंकि अभी मुझे अपनी यहाँ पे जो सर्विसेज हैं उसको कंक्लूड करना पड़ेगा। तो 1 महीने बाद फिर फ़ोन करता है, तो बोलता है भाई क्या हुआ, आपने निर्णय लिया। बोले हाँ, मैंने निर्णय ले ही लिया है, बट आपके लिए एक और खुशखबरी की बात है, चैतन्य चरितमृत का भी सेट आया है, नया नया सेट आया है, आप उसको भी जरूर पढ़िए, उसको भी ऑर्डर लीजिए। तो उसको भी ऑर्डर करा देता है, और तीसरी बार फ़ोन आता है, तो बोलता है देखिए, मैं तो ये जॉब नहीं ले सकता, मैं तो भगवान की सेवा कर रहा हूँ। तो वो बोलता है उस समय, ओनर बोलते हैं आपसे बढ़िया सेल्समैन कोई नहीं है, मुझे भी सारी की सारी बुकें चेप दी, ना ही मेरा काम लिया और सारी की सारी अपनी किताबें मुझे बेच दी I mean, the point here is, how many of you agree? Today's topic is meant to be highly philosophical, if in case I come to that discussion, ये stories के अलावा. But how many of you agree? Your confidence level have increased since you have begun to practice the Krishna conscious or the spiritual life. Raise your hands. Yes or no? तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा है, तो तुम लोग प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, मतलब प्रोसेस में गलती नहीं, तुम्हारी भी गलती है, समझ गए। So there is a inherent confidence. What's the reason of a confidence? Simple, that Prabhupada mentioned the purport. क्योंकि भक्त को पता है भगवान है, नाथ अनाथ, जो सड़क पे फिरता हुआ कुत्ता, भौंकता तो बहुत कॉन्फिडेंटली है ना,
और जैसे उसको हट बोलो तो भाग जाता है। पर किसी का जो पालतू कुत्ता होता है, अगर वो भौंके और उसको हट करो, कभी पीछे हटता है? नहीं हटता, हाँ या ना? उसको कॉन्फिडेंस है, मेरा मालिक खड़ा है पीछे बचाने के लिए। हाँ या ना? हैव यू सीन दैट? और जहाँ हम पिछले सोसाइटी आ रहे थे वहां तो बहुत ही देखा था, यस नो, हमारे घर के बराबर में ही थे, भौंकते रहते थे हमेशा। तो अगर अनाथ जो कुत्ता सड़क पे फिर रहा है बहुत भौंकता है, और उसको एक बार हट बोल दो तो दुम हिला के भाग जाता है। पर जो पालतू कुत्ता होता है जिसका मालिक है वो भौंकता है, पर उसको चुप करना बड़ा मुश्किल होता है। उसको कौन चुप कर पाता है? मालिक ही। और वो क्यों भौंकता रहता है? उसको पता है मेरा मालिक है, कुछ हुआ तो बचाएगा। कॉन्फिडेंस। तो हमारा कॉन्फिडेंस क्यों आया? क्योंकि हमारी स्थिति अनाथ से नाथ हो गई है। जब हमें ये संबंध ज्ञान हमारा स्थापित हो जाता है कि भगवान है, भगवान का अस्तित्व है, भगवान श्री कृष्ण है, भगवान की हम पूजा आराधना करने में लगे हैं, वो जो एक रिश्ता, बेसिक भी रिश्ता अगर डेवलप हो जाए तो व्यक्ति के अंदर अपने आप वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो फिर 18वें श्लोक से वर्णन होता है कि हु इज द एक्चुअल कॉज ऑफ माई सफरिंग। तो अभी इसको मैं समराइज में कहूंगा क्योंकि हमने पहले ऑलरेडी देखा है। तो 18वें श्लोक में धर्मराज कहते हैं, ना वयम क्लेश बीजानी यथा स्यु पुरुष शबः। अरे ये क्लेश का बीज जो है इसके बारे में जानना तो बहुत मुश्किल है। ये वैसा ही प्रश्न हो गया जैसे कि एक डॉक्टर पेशेंट से पूछे, मलेरिया के पेशेंट से, कौन से मच्छर ने काटा? मच्छर ने काटा, उसका सिम्टम क्या है? मलेरिया। अब कौन से मच्छर ने काटा, कौन खोज के निकालेगा? तो उसी प्रकार यहाँ धर्मराज कह रहे हैं, अरे क्या कारण है, किस कारणवश आज मैं दुख झेल रहा हूं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसका जवाब देना बहुत ही मुश्किल है। पुरुषम तम विजानीमो वाक्य भेदा विमोहितः। वाक्य भेद, अलग अलग लोग अलग अलग बात कहते हैं, इसलिए बड़े ही भेद हैं, बड़े ही आइडियोलॉजीज हैं इसके बारे में। तो फिर आपके 19वें श्लोक में वो वर्णन करते हैं धर्मराज कि इस प्रकार अलग अलग ओपिनियंस हैं। केचित विकल्प वसना आहुर आत्मानमात्मनः दैवमन्ये परे कर्मा स्वभावम अपरे प्रभुम। तो यहाँ पे चार कारण बोलते हैं कि अलग अलग ज्ञानी, अलग अलग कवि अलग अलग बातों का वर्णन करते हैं। कोई कहते हैं कि मैं जिम्मेदार हूं, कोई कहता है देव जिम्मेदार है, कोई कहता है हमारा कर्म, जो हम कर्म करते हैं एक्टिविटी जिम्मेदार है, और कुछ कहते हैं नेचर, भौतिक प्रकृति, वो जिम्मेदार है। तो सही में जिम्मेदार कौन है? हम लोगों ने भगवद गीता पढ़ी है तो आप सब कहेंगे आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ सफरिंग। बट यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है वो थोड़े और विस्तार में है और समझाने के लिए। जैसे उदाहरण के रूप में अगर सोचिए किसी के घर पे मेड रखी हो बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए, और आप उस घर में जाके बच्चे से पूछते हैं तुम्हें खाना कौन खिलाता है? तो देर आर फ्यू ऑप्शंस जो बच्चा कह सकता है। बच्चा कहेगा मेड खिलाती है। गलत है? नहीं, सही है। बच्चा थोड़ा और सोचता है तो कहेगा नहीं, मेड तो बनाती है, पर जो हमारा ग्रोसरी स्टोर है वहां से जो भैया खाना लेकर आते हैं, सब्जी लेकर आते हैं, जिम्मेदार तो वो हैं। तो बोलेगा मार्केट या ग्रोसरी स्टोर। तीसरा हो सकता है बोलेगा नहीं, मैं जिम्मेदार हूं, क्योंकि मेरे मुंह में थोड़ा डालती है, खाता तो मैं हूं अपने हाथों से, मैं जिम्मेदार हूं। और चौथा हो सकता है, बोल सकता है कि मेरे माता पिता जिम्मेदार हैं। तो आपके अनुसार क्या सही है? कहने को तो सारे ही सही है, हाँ या ना? मेड भी रिस्पॉन्सिबल है, जो सब्जी लेके आ रहा है उसने भी कुछ योगदान किया है, मैं खा रहा हूं मैं भी जिम्मेदार हूं, और माता पिता भी जिम्मेदार है या नहीं है? बट हु इज द अल्टीमेट पर्सन हियर? द पेरेंट्स, यस और नो? क्योंकि माता पिता ने ही सारी सुविधा का प्रयोजन या प्रबंधन किया है। तो जब हम माता पिता को पिक्चर से निकाल देते हैं तो क्या हो जाता है? जिस प्रकार हम भगवान को पिक्चर से निकाल देते हैं तो वो सारी एथियस्टिक फिलॉसफी हो जाती है, जहां पे हम भगवान के नियंत्रण के बाहर अब चीजों को देखते हैं। जैसे दो वाद होते हैं, कर्मवाद, दैववाद। कर्मवाद फिलॉसफी क्या है? जहां पे कहा जाता है सबके लिए कर्म जिम्मेदार। दैववाद क्या है? सबके लिए हायर पावर्स जिम्मेदार। दोनों ही गलत हैं। वैष्णवों का समझ क्या है? सब जिम्मेदार है, सबका योगदान है, और सब कुछ भगवान से क्या कहते हैं, फ्री नहीं है, मतलब वर्ड से
none of these things are independent of the Lord. ये स्वतंत्र नहीं है, भगवान से स्वतंत्र नहीं है, भगवान के द्वारा बनाया हुआ प्रबंधन है, ये नियोजन है, जहां पे हर किसी चीज का कुछ ना कुछ योगदान है। तो वैष्णव अपने दुख के बारे में, या जब वैष्णव के जीवन में, भक्तों के जीवन में दुख या संकट आता है, तो वो किसको जिम्मेदार ठहराता है, वो कैसे इस चीज को समझता है, उसका वर्णन अब हम आगे करेंगे। 20 नंबर श्लोक संख्या 20 में ये उदाहरण समझ आया? तो कैसे एथियस्टिक फिलॉसफी हुई, मैं जिम्मेदार हूं या वो जिम्मेदार है या प्रकृति जिम्मेदार। दिस एथियस्टिक फिलॉसफी बिकॉज तुम भगवान को तो कहीं देख ही नहीं रहे नियंत्रण में। और भगवान क्या कहते हैं, प्रकृति हो तो माया दक्षेण प्रकृति सुवेते साचराचरम। अगर प्रकृति को जिम्मेदार कहते हो तो प्रकृति तो मेरी शक्ति है। अगर आप दूसरे जीव को कहते हो तो जीव भी ममे वांस जीव लोक जीव भूता सनातन, सब मेरी है। मता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे सर्वश्रेष्ठ तो कोई भी सत्य नहीं है। तो भक्तों का नजरिया, दृष्टिकोण क्या होता है, भक्त कैसे इस चीज को देखता है, तो उसका उल्लेख आगे आता है। टेक्स्ट नंबर 20, यहाँ पे धर्मराज कहते हैं, आप्रतर्क्याद अनिर्देश्याद इतुकेषु अपि निश्चय अतरानुरूपम राजर्षि विमर्शा स्वामानिशया। हे प्रभु, हे राजन, there are some thinkers who believe that no one can ascertain the cause of distress by argumentation, nor by imagination, nor by words. इसलिए हे राजन, आप ही निर्णय लीजिए, मेरे दुख का कारण कौन है, आप ही सोचिए। So very very beautiful purport. So वैष्णवस की आइडियोलॉजी क्या होती है, जो भक्त होते हैं उनकी सोच कैसी होती है, उनकी फिलॉसफी कैसी होती है, उसका वर्णन अब श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में करते हैं। जस्ट टू गिव अ क्विक रिकैप सो यू ऑल आर अवेयर एंड कॉन्शियस ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। तो यहाँ परीक्षित महाराज ने धर्मराज से प्रश्न पूछा है कि आपके इस दशा का जिम्मेदार कौन है। धर्मराज कहते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग चीज कहते हैं, तो मुझे नहीं पता। कोई कहता है कर्मवाद, कोई कहता है दैववाद, कोई कहता है ये, कोई कहता है वो। तो यहाँ पर इस 20वें श्लोक के पर्पट में श्रील प्रभुपाद बताते हैं वैष्णव की सोच कैसे होती है, 20वें में भी और आगे भी इसका वर्णन आएगा। तो लेट्स रीड द पर्पट। सबसे पहली बात इस पर्पट में, ये दिस इज अ 5-star पर्पट। यू नो, आई जनरली मार्क सर्टेन पर्पट्स एज स्पेशल पर्पट्स, so you want to mark this purport for yourself. Please read it as many times you can read it. यहाँ पर बहुत बहुत खूबसूरत बातें की गई हैं। So इस पर्पस में मैंने 7 पॉइंट्स हाईलाइट करे हैं, जिसके बारे में मैं आपको वर्णन करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट श्रील प्रभुपाद तात्पर्य की शुरुआत में ही कहते हैं, The devotees of the Lord do believe as above explained. What it is explained, that nothing can take place without the sanction of the Supreme Lord. He is a Supreme Director. तो मतलब क्या है, there is a immediate cause, there is a remote cause, there is an ultimate cause. तो जो कुछ भी होता है, ultimate cause कौन है, भगवान, क्योंकि सब कुछ भगवान की शक्तियां हैं। तो सब कुछ भगवान के निर्देश में ही होता है, ऐसा नहीं कि भगवान से कोई इंडिपेंडेंट है। तो ये बताइए, अगर किसी भक्त के जीवन में कष्ट आता है तो वो कैसे अपनाए कि ये भगवान के द्वारा किया गया है, हाँ या ना? क्योंकि ज्यादातर लोग जो भक्ति के मार्ग में आते हैं वो किस लिए आते हैं, ये सोच के कि मेरे कष्टों का निवारण हो जाएगा। पर भक्त के जीवन में भी कष्ट आए तो लोग कहते हैं अरे, और वो भी अब फिलॉसफी कह रही है कि भगवान के द्वारा दिया हुआ है। ये तो बहुत ही मुश्किल है, हाँ या ना? कि भगवान भी जिम्मेदार में, भगवान इज नॉट रिस्पॉन्सिबल बट ही इज द अल्टीमेट कॉज। तो भक्त का क्या दृष्टिकोण रहता है, भक्त कैसे देखते हैं, उसका उल्लेख किया, उसका वर्णन किया गया है। तो सबसे पहली पॉइंट, द लॉर्ड इज अ सुप्रीम डायरेक्टर, दैट इज अ वेरी फर्स्ट पॉइंट प्रॉपर राइट्स। सेकंड पॉइंट पर्पट के अंदर दिया गया वो ये है, जहां बताया गया है, जैसे भगवद गीता के 13वें अध्याय में कहा गया है, उपद्रष्टा हनुमंता चा भर्ता भोक्ता ईश्वर। मतलब क्या है, भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में विराजमान है। उपद्रष्टा, अनुमंता, वो सब चीज को देखते हैं। अनुमंता, आज्ञा देना नहीं देना सब भगवान के ऊपर निर्धारित होता है। सेकंड पॉइंट दैट प्रॉपर राइट इज, फॉर वी एक्सेप्ट द लॉर्ड टू बी द परपेचुअल विटनेस एंड द कांस्टेंट कंपेनियन ऑफ द लिविंग बीइंग। सो यहाँ पे दो चीजों के बारे में बात कही। पहली चीज, भक्त जानते हैं भगवान इज अ सुप्रीम डायरेक्टर, एंड दूसरा लॉर्ड इज अ विटनेस। अब आगे तीसरी बात प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, आगे जाकर
Devotee knows this truth. Therefore, which truth? Lord is the witness. 24/7. Never sleeps. Okay? The devotee knows this truth, and therefore they discharge their duties sincerely without being overly anxious for rewards. I mean, this is so important points. I mean, I would like to spend some time, okay? Not just because of the online, because for all of you who are sitting here, for all of you to practice and understand. What does it mean? Prabhupada writes such a profound statement. जो व्यक्ति जानता है कि हृदय में परमात्मा बैठा है, वो व्यक्ति फल की आशा आशा राइट और चिंता करना छोड़ देता है. क्यों? क्योंकि हमने 5वें अध्याय भगवद गीता में भी देखा था, देयर आर 3 डूअर्स. एक जीव की क्या है? इच्छा. परमात्मा सैंक्शन करते हैं, प्रकृति प्रोवाइड करती है. तो जिस व्यक्ति को ये ज्ञान है, वो फल की चिंता करना या सजा की चिंता करना छोड़ देता है. दोनों तरफ से देखा जाए. क्यों? सिंपल सा उदाहरण. फिर आते हैं नाथ अनाथ के बारे में. यू नो, द वन हु हैज पेरेंट्स, वन हु डजंट हैव पेरेंट्स. जो बच्चा जिसके माँ बाप हैं, सोचिए वो बच्चा बाहर खेलने जाता है. यू नो, लेट्स से और congregation here, Atul, Prabhu or Mother Anshu, you know, let's say their son and daughter. Ananshi, was the son name? Archit, yes, Archit. You know, let's say they go out in the evening to play. अब वो खेल कूद के वापस आते हैं, क्या उनको चिंता रहेगी खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, आज दूध मिलेगा नहीं मिलेगा? कोई चिंता है? इतनी मेहनत करके आया, इतना खेल कूद के आया. सोचिए उसी प्रकार उन्हीं एज का लड़का रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे भटक रहा है, जिसके माँ बाप का कुछ अता पता नहीं है. कितना चिंताग्रस्त रहेगा, हाँ या ना? सबसे पहले तो मेरे संरक्षण कौन करेगा? कहीं मेरा अपहरण ना हो जाए, कोई मेरा अब्यूज ना करे, मुझे खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा. आई गेटिंग द पॉइंट? यहाँ पे एक बच्चा निर्भय, बिना किसी चिंता के खेल कूद के, हम सबका वो रहा है ना बचपन. हम जाते थे, हमें किसी चीज की चिंता नहीं रहती थी. आते थे, पता है माँ गरम गरम फुल्का बना के खिलाएगी, आपके केस में चावल में खिलाएगी, जो साउथ इंडिया का है डोसा खिलाएगी, जहाँ के भी हो आप लोग. यू नो, और बॉम्बे का जो है बड़ा पाव खिलाएगी, वादा. जो भी जहाँ के भी हो. तो ये कॉन्फिडेंस हुआ करता था. हाँ, सो किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती थी. सो देयर वाज नो वरी फॉर द रिवॉर्ड. पर जो अनाथ है वो हमेशा भयभीत रहता है, चिंताग्रस्त रहता है, इनसिक्योर रहता है. हाउ मेनी ऑफ यू हैव फेल्ट इनसिक्योर? मेरा क्या होगा? एंड इनसिक्योरिटी के साथ साथ द्वेष की भावना आती है, एनवियसनेस. अरे उसको मिल गया, मुझे नहीं मिला. उसको ये एक्स्ट्रा सेवा मिल गई, या एक्स्ट्रा गुलाब जामुन, फलाना ठिकाना, जो भी हमारे मन में रहता है. क्या कारण है? ये हमारा सिम्टम है अनाथ होने का. अनाथ किससे? भगवान के संग रिश्ता ना होने का. जिसका भगवान के संग रिश्ता जुड़ गया है, ये शास्त्र पढ़ने से भगवान के संग रिश्ता नहीं जुड़ता. शास्त्र में दिए हुए ज्ञान का पालन करने से भगवान के संग रिश्ता जुड़ता है. आप कितना ही पढ़ते रहो, पढ़ने वाले तो ऐसे बहुत सारे पीएचडी स्कॉलर्स हैं जो हमारे शास्त्रों पे पीएचडी करते हैं. तो पढ़ने से नहीं, शास्त्र में दिए हुए ज्ञान का पालन करने. और वो क्या ज्ञान है, क्या पालन करना है, उसका उल्लेख आगे आता है. तो यहाँ पर जो व्यक्ति इन भावनाओं से पीड़ित है, इनसिक्योरिटी, एनवियसनेस, फियरफुलनेस, एंग्जाइटी, ये सब, वो क्या कारण है? वो अनाथ है. उसका भगवान के संग अभी संबंध जुड़ा ही नहीं है. तो कृपा करके इस मोह में मत रहिए कि हम बहुत एडवांस डिवोटी हो गए हैं, हम 16 माला का नाम जप कर रहे हैं. यू नो, पिछले 4 साल से हैं. हमने भगवद गीता 2 बार पढ़ी, भागवतम आधी पढ़ी, और फिलाना ढिकाना पौना पढ़ा. ये तो अलग अलग किताबों को पढ़ पढ़ के छोड़ते रहते हैं, आधा 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 करके. सो कृपा करके इस मोह माया में मत आया करिए. प्रभुपाद फर्स्ट कैंटो में लिखते हैं, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? कुछ समय बाद हम ये सोचने लगते हैं, अरे हमारे प्रभु भी तो 16 माला करते हैं, वो भी वही किताब पढ़ते हैं, उसमें हम में कौन सी बड़ी बात, दोनों ही तो समान है. So like that we lose respect for seniors. I'm not saying any one of you are doing here, but I'm just talking about what happens. Familiarity breeds contempt. We have to be very careful. आज सुबह हम हरिनाम चिंतामणि से पढ़ रहे थे. How, what kind of a mood हरिदास ठाकुर had जब वो चैतन्य महाप्रभु से बात कर रहे थे. Of course, you know, I'm not saying you have to treat the teacher as the Supreme Lord. That's for Diksha Guru.
or if Shiksha Guru is very advanced, fine. But I'm saying there always have to be a culture of respect. And what is that culture of respect? The culture of respect is, once, first of all, before we give advice to a senior, you should ask, he needs your advice or not. Getting a point? We are so muphat. हिंदी में कहते हैं ना, we are so blunt in English if I put it precisely. मतलब फोकट की एडवाइस देते रहते हैं. एंड इंडिया में तो बहुत होता है. अमेरिका में प्रॉब्लम क्या है? पति पत्नी को भी एडवाइस नहीं देता, इतना इम्पर्सनलिज्म है. और यहाँ पे क्या, जान ना पहचान फोकट की एडवाइस मिलती रहती है. हाँ, है ना, ऐसा कर लो वैसा कर लो. अबे तेरे को पैदा करा है, तेरे को पाला है, तू एडवाइस दे रहा है. दैट्स द रीजन. पेरेंट्स को नहीं सिखाना चाहिए, समझे ना. बच्चों को अपने माँ बाप को फिलॉसफी नहीं सिखानी चाहिए. पेरेंट्स वुड नॉट. So similarly, you have to be careful when you're dealing with seniors. You don't tell them unless they ask you. Simple principle. That's a managerial principle, not a managerial. It's called a management principle. Unless you are higher, don't fire. मतलब don't speak. बड़ चलता रहता है ना कुछ लोगों का. That's the point. Anyways, I just came to a culture of respect just because of a little deviation here. Let's go back to the point here. So anath. So without being overly anxious for rewards, the point is very simple. जिस व्यक्ति का, जिस भक्त का भगवान के संग संबंध जुड़ गया है, वो चिंताग्रस्त होना, भयभीत होना और इनसिक्योर, द्वेष भावनाओं से अपने आप धीरे धीरे ऊपर उठ जाता है. आप कितना ही एक्सटर्नली शो ऑफ करने का प्रयत्न करो, तो व्यक्ति के बातचीत और व्यवहार से समझ आ जाता है. दिख रहा है ना यहाँ पे सिम्टम्स. व्यक्ति कितना कॉन्फिडेंट है, कितना लोगों के संग मिलजुल के रह पा रहा है, या लोगों के संग भक्तों के संग कंपटीशन कर रहा है. मतलब क्या है, ही इज स्टिल एक्सपीरियंसिंग दैट फीलिंग ऑफ अनाथ. बाहर जो सड़क पर आपने देखा है कई बार, जो मंदिर के बाहर या प्लेटफॉर्म के आप भिखारी बैठे होते हैं, और आप किसी को कुछ लक्ष्मी दे तो कैसे लोग आगे पीछे भागना शुरू कर देते हैं. फियर्स कंपटीशन, यस और नो. सोचिए यहाँ पे कोई व्यक्ति जाके किसी घर में, सोचो अतुल अंशु के घर में जाके कोई अनंशी राइट, अनंशित को बुला के उनको 2 रुपए देता है, और बोलेंगे 2 रुपए अपने पास रख, मेरे माँ बाप के पास कम है क्या, है ना. पर वहां सड़क पे फिरने वाला एक बच्चा और एक भिखारी, दे विल फाइट विद ईच अदर. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कंपटीशन इन डिवोशनल सर्कल? द आइडिया इज वी आर स्टिल इन दैट स्टेट ऑफ अनाथ. इसलिए हमें लगता है कि हमसे कुछ खो जाएगा, किसी ने कुछ और छीन लेंगे. दैट्स अ पॉइंट हियर. That's a third point. Let's go to the fourth point. Incredible purport here. Chauथा point, Prabhupada says, one cannot estimate the Lord's reactions either by speculation or by scholarship. Why does he put some into difficulty and not others? He is the supreme knower of the Vedic knowledge, and thus he is a factual Vedantas. At the same time, he is compiler of the Vedanta. So nobody can know or nobody can estimate. तो ये सब चर्चा करना कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, भगवान ने ऐसे क्यों किया, is beyond our understanding. और मैं नहीं कह रहा, ये प्रभुपाद ऐसे नहीं कह रहे, ये भीष्म पितामह के वचन है. नाहि यस्य करचिद् राजन् वेद पुमान. What is that? नाहि यस्य करचिद् राजन्. In other words, यहाँ पे भीष्म पितामह कहते हैं कि बड़े से बड़े वैदिक स्कॉलर्स भी नहीं जान पाते कि भगवान की इच्छा क्या है. तो एक साधारण व्यक्ति के लिए तो बहुत ही नामुमकिन है. ये भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना देते हुए कह रहे हैं कि आपके संग जो कुछ भी हुआ वो सब काल के प्रभाव में, और काल किसकी शक्ति है? भगवान की, मतलब भगवान की इच्छा की. चौथा पॉइंट. पांचवा पॉइंट क्या है जो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं? अगर आप अपने पास किताब है तो उसमें फ्लो करेंगे तो आपको नजर आएगा. If you flow in the sequence. प्रभुपाद लिखते हैं पांचवा, no one is independent of him, everyone is engaged in his service in different ways. ये यथा मां प्रपदन्ते ताम तथैव भजामि. हमने इस श्लोक के जो चर्चा करी तो हमने बताया था, ultimately everyone surrenders to the Lord. Some knows and others do not know because nothing is independent of the Lord. So in condition state, such services are rendered by the living entities under the force of the material nature. और जो liberated ब्रह्मा भूता प्रसन्नात्मा जो stage है, वहां पे living entity is helped by the spiritual nature in the voluntary loving service of the Lord. That's our fifth point. तो हर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करता है,
कोई जानते हैं, कोई नहीं जानते और समझते, क्योंकि भगवान से ऊपर कुछ है ही नहीं। छठा पॉइंट, 6 पॉइंट, देयर इज नो इनकॉन्ग्रुइटी और इनएबिलिटी इन हिज एक्शन। इनएबिलिटी और इनकॉन्ग्रुइटी मींस कुछ गलती नहीं है। भगवान का जो भी कुछ होता है, भगवान जो भी कुछ करते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट। और इसी सब्जेक्ट मैटर पर कैंटो 7 निर्धारित है, निर्धारित है, नो, द 7th आधारित, आधारित नॉट आधारित है। कैंटो 7 is based on this principle only. Whatever Lord does is absolute. Just like पूतना, पूतना भगवान श्री कृष्ण जो 2 या 3 दिन के थे, पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी। भगवान ने क्या करा? उसका वध किया। गलत किया? जो बोलते हैं गलत किया, वो गलत क्यों? रिजल्ट क्या था? पूतना को गति क्या मिली? पूतना को भगवान की मां होने का मौका मिला। कहां पर? वैकुंठ में। उसको लिबरेशन मिल गई। सो आप भक्ति करते हैं, आपको भी मुक्ति मिलती है। कोई भगवान से नफरत करता है, उसको भी मुक्ति मिलती है। जो भगवान जिसको दंड देते हैं, मतलब उसको भी मुक्ति मिलती है। मतलब क्या है? भगवान जो भी कुछ करते हैं सबके भले के लिए। देयर इज नो मिस्टेक इन लॉर्ड्स एक्शन। अगर माँ बच्चे को एक झापा देती है, मतलब एक चाटा देती है, तो क्या माँ बच्चे से नफरत करती है इसलिए देती है, या माँ बच्चे से प्रेम करती है उसके भले के लिए देती है? अगले दिन माँ बच्चे को गरम गरम गुलाब जामुन या हलवा खिलाती है, उतने ही प्रेम से जितने प्रेम से उसने चाटा लगाया। मतलब एग्जाम्पल है ये, आपको प्रेम शायद नजर ना आए माँ की आंखों में जब चाटा खाया होगा, पर व्हाट इज अ कॉन्शियसनेस इज टू सर्व द चाइल्ड। कॉन्शियसनेस इज सर्व द चाइल्ड, राइट? तो आपको आंखों को देख के बात अलग है, कॉन्शियसनेस सर्व द चाइल्ड, दैट्स द पॉइंट हियर। सो लॉर्ड स्लैप एंड अफेक्शन इज बोथ द सेम। हमारे जीवन में जब कुछ अच्छा चल रहा है, वो भगवान की कृपा है। कहना आसान है, हाँ या ना? पर जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा, तो प्रश्न उठता है, मैं क्यों? मेरे साथ क्यों? भगवान मेरे संग ऐसा क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, आप बिगड़ गए थे तो एक छोटा सा चाटा लगाया है ताकि सही मार्ग पे दोबारा आए। और इसको समझने के लिए भी थोड़ी बुद्धि चाहिए होती है। सबसे ज्यादा कहूंगा, इसको समझने के लिए थोड़ा सत्वगुण चाहिए होता है। लोगों को समझ ही नहीं आता वो क्यों परेशान है, वो क्या है, किस कारण है भक्ति के मार्ग में जुड़ने के बाद भी वो क्यों अभी भी परेशान या परेशान हो रहे हैं। क्योंकि आप, सिंपल सी बात है, आपको फिर दोबारा देखना है आपके और भगवान का संबंध में क्या परेशानी आई है। एटलीस्ट इफ यू डोंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ दिस क्लास, गेट दिस वन पॉइंट वेरी स्ट्रेट इनटू योर हेड। हमारे जीवन में जब भी कोई कठिनाई है, जब भी कोई परेशानी, या हमारे भक्ति के मार्ग में कोई भी कठिनाई आई है या आती है, उसका सिर्फ एक ही कारण है, भगवान हमसे गुस्सा हो गए हैं। Our connection with the Lord is broken. The moment our relationship or the connection with the Lord is broken, what happens? We are marginal. तो मार्जिनल होने के कारण हम लोग या तो अंतरंग शक्ति के अंदर रहते हैं या बहिरंग शक्ति के शेल्टर में रहते हैं। आर वी शेल्टर सीकर और शेल्टर गिवर? एनीवन सेज गिवर? वी आर शेल्टर सीकर। तो शेल्टर सीकर का मतलब क्या है? प्रभुपाद बहुत को एग्जांपल देते हैं, जैसे सैटेलाइट लॉन्च होता है। Now for satellite launch, it needs a platform. चाहे वो आसमान में उड़ते हुए चले जाए, पर उसको दोबारा टेक ऑफ के लिए प्लेटफॉर्म लगेगा, हाँ या ना? It has to otherwise land on the another planet and then take off again and come back to. तो we are always shelter seeker. अगर कोई shelter seeker है, तो या तो वो किसी अंतरंग शक्ति के रहेगा या बहिरंग शक्ति। अगर अंतरंग शक्ति की कृपा हमसे हट गई है, तो हम किसके अंदर आएंगे? बाय डिफॉल्ट वी आर द बहिरंग शक्ति। जब बहिरंग शक्ति के अंदर आते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे पहले आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक क्लेश हमारे जीवन में नहीं थे। जब तक हम इस भौतिक दुनिया में एक क्लेश रहेंगे, क्योंकि पहले हम अंतरंग शक्ति के प्रभाव में थे, तो उन क्लेशों का हम पर असर नहीं पड़ रहा था। हमारा मन उससे चिंतित, विचलित नहीं हो रहा था। आज क्योंकि वो अंतरंग शक्ति, वो कृपा हमसे हट गई है, हम बहिरंग शक्ति के प्रभाव में आ गए हैं, हल्का सा भी कठिनाई हमें बहुत बड़ा लगता है, हमें बहुत विशाल लगता है। उसका सिर्फ कारण क्या है? हमारा भगवान के संग संबंध टूट गया है। तो हमें अपना प्रयत्न कहाँ करना चाहिए? भगवान के संग संबंध जोड़ने के लिए। भगवान के संग संबंध कैसे टूटता है? अपराध। सभी कई प्रकार के अपराध हैं। विग्रह अपराध है, सेवा अपराध है, नाम अपराध है, वैष्णव अपराध है, धाम अपराध है, अनेक अनेक प्रकार के अपराध हैं। इन सभी अपराधों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ अपराध कौन सा है? वैष्णव अपराध। ये मैं नहीं कह रहा, ये 7वें कैंटो में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं। सबसे सर्वश्रेष्ठ अपराध क्या है? वहां पर आता है मैड एलिफेंट ऑफेंस, वैष्णव अपराध। जो हम नाम
की जो 10 वो पढ़ते हैं नियम, उसमें सबसे पहला अपराध क्या है? Do not blaspheme the devotees who have dedicated their lives for propagating the holiness of the Lord. जो भक्त जिन्होंने अपना पूरा जीवन को त्याग कर भगवान की सेवा में लगाया, उनके अंदर दोष ढूंढना, फॉल्ट फाइंडिंग करना मतलब वैष्णव अपराध. तो वी हैव टू बी केयरफुल. और प्रमुख था हमारे, क्योंकि नाम अपराध, सेवा अपराध, धाम अपराध, इनको माफ करना भगवान, मतलब इनसे मुक्त होना आसान है. इनके विधि विधान सिंपल हैं. ज़्यादा नाम जप कर लीजिए, थोड़ी सेवा कर लीजिए, पर वैष्णव अपराध आसान नहीं है. तो प्रमुख था भक्तों के समाज में. तो जो प्रमुख कारण है हमारे जीवन में कठिनाई आने का, वो वैष्णव अपराध है. दैट्स द पॉइंट. So anyways, so that's here the point we were discussing about. Going back to the point, भगवान के कर्मों में और भगवान के कार्यों में कोई गलती नहीं होती. वो हमारी भौतिक दृष्टिकोण है जिसके कारण हमें लगता है कि अरे भगवान ने ये गलत करा है, सही किया है. आखिरी पॉइंट, द कंक्लूजन. प्रभुपाद लिखते हैं, द कंक्लूजन इज therefore that the sufferings of the representatives of religion and the representative of the earth as present before Parikshit Maharaj, वेरी इंपॉर्टेंट. ये सारा थिएट्रिकल परफॉर्मेंस क्यों किया गया? प्रभुपाद लिखते हैं, वर प्लान्ड बाय whom? By the Supreme Lord, to prove that Parikshit was the ideal executive head because he knew well how to give protection to the cows and the brahmanas, the two pillars of spiritual advancement. Everyone is under the full control of the Lord. He is quite correct in his action when he desires something to be done by someone, irrespective of the consideration of the particular case. Maharaj Parikshit was thus put to test for his greatness. Now let us see how he solves it by his sagacious mind. तो ये जो पूरी जो लीला थी, ये जो घटना थी, ये लीला थी महाराज परीक्षित के गुणगान करने के लिए. That's what Prabhupada writes. ये जो घटना घटी है. और अब सुतवाचा, यहाँ पे 21वें श्लोक में वर्णन आता है, जहां पर अब राजा परीक्षित धर्मराज के प्रश्न पूछने पे क्या प्रश्न पूछा गया कि अब आप ही निर्णय करिए मेरी दशा का जिम्मेदार कौन है. तो अब परीक्षित महाराज किसको दोषी ठहराते हैं? क्या वो प्रत्यक्ष प्रमाण के अनुसार बोलेंगे कली जिम्मेदार है, या वो किसको निर्धारित करते हैं? उसका उल्लेख आगे आता है 21वां श्लोक पढ़ के, क्योंकि 9 बज चुके हैं. विल पॉज हियर आफ्टर दिस. We'll read from 22nd verse later on. So let's read the 21st verse. Sutavacha evam dharme pravadati sa samradvicha sattamaha samahitena manasa vikheda parichashtatam. तो यहाँ पे कहा गया है, सुत गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार राजा परीक्षित धर्मराज से उनकी बातों को सुनकर अब आगे उनके द्वारा प्रश्न पूछा जो गया है कि आप ही निर्णय लीजिए कि मेरे दुख, मेरी दशा के लिए कौन जिम्मेदार है. उसका उत्तर अब आगे देते हैं. टेक्स्ट नंबर 22, लेट्स रीड द ट्रांसलेशन एंड देन we'll read tomorrow. 22. राजवाचा धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञा धर्मोसी वृषरूपधृक्. अरे आप वृषरूपधृक्, आप जो बैल के रूप में आए हो, कोई साधारण जानवर तो हो ही नहीं सकता, आप तो केवल मनुष्य भी नहीं हो सकते, आप तो साक्षात धर्मराज हो. क्योंकि जिस प्रकार से आपने ज्ञान पूर्ण आपने बात करी है, इतनी हाई फिलोसॉफिकल डिस्कशन किया है आपने, इतने ज्ञान. देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई कष्ट देता है और आपसे कोई आके पूछे किसने करा ये, तो आप क्या बोलोगे? यस नो, वेरी इजी. कोई आता है और आपको कोई चाटा लगाता है और पुलिस वाला आपको वहां आप पुलिस वाले के पास जाते हो, पुलिस वाला आता है, अरे आपको चाटा किसने लगाया? इसने लगाया. सिंपल सी बात है. अरे वो कली वहां पे बैल और गाय के पैर तोड़ रहा है. उसमें ये कहने का मतलब क्या है? अलग अलग मान्यता है. ऑर्डिनरी पर्सन वुड नॉट थिंक ऑफ इट. ये कहना कि अलग अलग मान्यता है कि मेरे दुख का कारण कौन है. कोई कहता है मैं जिम्मेदार हूं, कोई कहता है कर्म जिम्मेदार है, कोई कहता देव. कहीं पे बुल का तो नाम, उसका कली का तो नाम ही नहीं लिया है. हाँ या ना? कहीं कहा पिछले श्लोक में, अरे भाई साहब यही है, ये काला कलूटा कली, इसी ने मेरे पैर तोड़े हैं. आपने देखा नहीं क्या? कैसे प्रश्न पूछते हो? आपके आंखों के सामने तो पैर पीट रहा था. नॉट इवन वंस ही टुक द नेम ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट. तो इसलिए अब कहते हैं राजा परीक्षित 22 श्लोक में,
धर्मम ब्रवीषि धर्मज्ञ, आप तो साक्षात धर्मराज हैं जो धर्म के नियमों को पूर्ण रूप से जानते हैं। यद अधर्म कृता स्थानम सूचक कश्यापि तद्भवत। क्यों? यद अधर्म कृता स्थानम, बहुत खूबसूरत बात की गई है। कहते हैं, मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूं। O you who are in the form of a bull, you know the truth of religion, and you are speaking according to the principle that the destination intended for the perpetrator of irreligious acts is also intended for one who identifies the perpetrator. You are no other than the personality of religion. तो परिषद कहते हैं, आप धर्मराज हो। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति जिसने जिसके संग बुरा किया है, अगर उसको आइडेंटिफाई करता है, उसके बारे में फॉल्ट फाइंडिंग या ब्लास्फेमी करता है, तो जिसके संग बुरा हुआ है उसकी भी स्थिति या उसको भी वही दंड मिलता है जिसने उसके संग बुरा किया है। अरे आप बोलोगे ये तो क्या बड़ी गलत बात है, ये क्या मतलब है? मेरे संग किसी ने बुरा व्यवहार किया और मैं अगर बोलूं जाके कि इसने मेरे संग बुरा व्यवहार किया है, तो मेरे को क्यों दंड मिलेगा और मेरे को भी उतना समान का दंड मिलेगा? नो, दैट्स नॉट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इट। द मीनिंग ऑफ इट इज फॉल्ट फाइंडिंग। अगर आप विक्टिम हैं, आपके संग कुछ बुरा हुआ है, यू हैव ऑल द राइट गो एंड आइडेंटिफाई द कल्प्रेट, बट आपका हक इससे ज्यादा नहीं है। आज जो टीवी मीडिया में न्यूज में चलता है ना, प्रोपेगेंडा दूसरों की गलतियों का, कई बार तो केसेस प्रूवन भी नहीं होते, उससे पहले ठप्पा लगा दिया जाता है रेपिस्ट, केस क्लियर नहीं हुआ है, सेक्स ऑफेंडर, ब्लैकमेलर, और टेररिस्ट, वॉट एवर द काइंड ऑफ दे डू। सो प्रोपेगेंडा करने का हक नहीं है। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति को, जैसे एक राजा या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, आप उसको जाकर बताइए कि मेरे संग ऐसा ऐसा गलत हुआ है, एंड नाउ द किंग और द एडमिनिस्ट्रेटर विल मेक अ डिसीजन। ऐसा नहीं कि माइक लेकर बालकनी में खड़े होकर हल्ला मचाना, दैट इज नॉट अलाउड। समथिंग इज वेरी सीरियस टू थिंक अबाउट इट। नाउ दिस इज नॉट अलाउड, तो हम बैठे बैठे पीठ पीछे दूसरों की बुराई कैसे कर सकते हैं? ये गेटिंग अ पॉइंट? जब मैं विक्टिम हूं, विक्टिम होने के बाद भी जिस व्यक्ति ने मेरे संग बुरा करा है उसके बारे में प्रोपोगेंडा नहीं कर सकता, जब मैं विक्टिम नहीं हूं तो तब प्रोपोगेंडा करना कैसे अलाउड हो सकता है? तो सोचो तब कितना दंड मिलता होगा। सो फॉल्ट फाइंडिंग इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, और उसको यहाँ धर्मराज खुद कह रहे हैं वो दंडनीय है, उसको दंड मिलता है। और क्या है उसका उल्लेख हम कल करेंगे विस्तार से। आखिरी चीज, आपके मन में प्रश्न उठ सकता है, अरे प्रभु, आप कई बार हमें करेक्शन देते हैं या हमारे वरिष्ठ हमें करेक्शन देते हैं, मतलब क्या है? अ लीडर कैन फॉल्ट फाइंड एंड ऑफर करेक्शन, बट नो वन एल्स। और लीडर का करेक्शन करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? उसका हित, सामने वाले का हित, उसका बेनिफिट। अगर आपके फॉल्ट फाइंडिंग का उद्देश्य मजा लेना है या दूसरे वाले व्यक्ति को नीचा दिखाना है, तो संसार के नियमों के अनुसार वो व्यक्ति भी दंडनीय होता है। इसलिए प्रभुपाद भगवद गीता के तात्पर्य में लिखते हैं, जब तक व्यक्ति आपका शिष्य ना हो तब तक उसको करेक्शन नहीं देने का। सिंपल सी बात है, करेक्ट करोगे वैष्णवा अपराध। और हम में से कुछ लोग तो निर्भय हैं करेक्शन देने में, हाँ या ना? I'm not indicating any one of you, but I'm just saying there are people who consider themselves to be the authority to offer correction anyone to anyone. No, it's a Vaishnava aparadha. They don't get it. These are aspect of Vaishnava culture. और उसका उल्लेख हम कल मैं विस्तार से करूंगा, और बहुत खूबसूरत बातें की गई हैं आगे कुछ पपट। So my request is, please, if possible, read this thing. This is a very, very vital section. I would say this is the most vital section of this whole first canto. कृपा करके इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, एंड अगर इससे कोई प्रश्न हो तो वी कैन डिस्कस ड्यूरिंग आवर ब्रेकफास्ट। अगर ऑनलाइन किसी का कोई प्रश्न रहा है, सो अभिषेक, you can read out. There's a question from Vedavani Mataji. Yes. Srila Prabhupada explains that all good qualities manifest in a devotee gradually. So does a devotee need to endeavor separately to develop good qualities like him? Yes. Or just by practice of Krishna consciousness, good qualities automatically develop in him? A very beautiful point.
क्या भक्तों को प्रयत्न करना चाहिए अच्छी क्वालिटीज डेवलप करने के लिए? Bhagavad Gita 13th chapter verse number 8 to 12 where 20 items of knowledge are mentioned. वहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, विस्तार से उसको पढ़िएगा कि हाँ हमें प्रयत्न भी करना चाहिए. Just like विनम्र होने का, we have to endeavor for it, right? It's not that it will become humble by itself. Just like a disciple asked Srila Prabhupada, Prabhupada, I don't feel like offer obeisances. Prabhupada said, no, you still offer obeisances. Question is not of like or dislike. जो वैष्णव कल्चर है उसके नियमों का पालन हमें करना पड़ेगा. देन ग्रेजुअली वी अंडरस्टैंड. जस्ट लाइक माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं, भाई तू टॉयलेट गया है तो हाथ पैर धोकर आओ, हाँ या ना? बच्चा बोलेगा नहीं नहीं मुझे ठंडी लगती है, मुझे पसंद नहीं है. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लाइक और डिसलाइक. गेटिंग अ पॉइंट? आप बाथरूम गए हो, हाथ पैर धोकर आने का है. खाना खाया है, खाना खाने के बाद हाथ धोने का है. बच्चा बोलेगा नहीं नहीं मुझे हाथ नहीं धोना, क्यों हाथ धोने का? नहीं, पेरेंट्स सेज नो यू हैव टू वॉश योर हैंड्स. So similarly, the Vaishnava principles or the culture and as well as the qualities, we have to become conscious and we have to try to practice, uh, you know, with a proper understanding how it has to be practiced. ऐसा नहीं कि हम करते रहेंगे अपने आप आ जाएगा. Yes, that is also there when a devotee practices, those devotional qualities manifest. Just like for Ratnakar, Valmiki Muni, right? The Mragari. For them, the devotional quality is manifested. So we have to also make an endeavor. And of course, it also manifests. But वो manifestation depend करता है हमारी sincerity of purpose. कितने sincerely we are practicing devotional life. Now, I would leave this on to you to decide. How many of you think you are really sincere in your practice? या हम कुछ बस कर रहे हैं? So how many of you think you're not sincere? You're just doing some show bottle spiritual practice. So एक भक्त को छोड़कर सारे सिंसियर हैं. सारे सिंसियर नहीं है, केवल एक ही भक्त है जो सिंसियर 100% करके. So anyways, so that's the point. We have to make an endeavor also. All right. Thank you. Hare Krishna. Anything else? Srila Prabhupada ki, Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna.